दिल्ली से कश्मीर की राजनीति में गए पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद वोटिंग से पहले ही अब सरेंडर मोड में आ चुके हैं। चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा के बाद अब आजाद ने प्रचार भी नहीं करने का फैसला किया है। वैसे तो आजाद ने इसका कारण अपना स्वास्थ्य बताया है, लेकिन ऐन चुनावी वक्त में उनके इस ऐलान के अलग ही सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सच में स्वास्थ्य की वजह से ही आजाद ने कश्मीर से दूरी बनाई है। 2022 में कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई थी। आजाद ने अपनी पार्टी में उन नेताओं को जोड़ा जो कांग्रेस या अन्य पार्टियों से नाराज चल रहे थे। शुरुआत में कहा गया कि आजाद की पार्टी घाटी की अधिकांश सीटों पर फोकस कर रही है। आजाद ने भी कश्मीर में पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मार्च 2024 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने गुलाम नबी को बारामूला सीट से प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन नाम ऐलान होने के कुछ दिन बाद ही आजाद ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद चुनाव में आजाद की पार्टी की तरफ से 3 जगहों पर उम्मीदवार उतारे गए। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 सीटों पर डीपीएपी के उम्मीदवारों को 80,264 वोट ही मिले। तीनों ही सीट पर आजाद की पार्टी के नेताओं की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद गुलाम के विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हुई। कहा गया कि वे अपने पुरानी भद्रवाह सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आजाद ने मैदान में नहीं उतरने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में पहले चरण की सीटों के लिए प्रचार शुरू हो चुका है और इसमें अधिकांश वो सीटें हैं जहां आजाद की पार्टी खुद को मजबूत मान रही थी। आजाद की पार्टी पहले चरण के 24 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन प्रचार शुरू होते ही आजाद ने रैली नहीं करने की घोषणा कर दी। आजाद की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है, इसलिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। आजाद ने अपने नेताओं से अपील करते हुए कहा कि अगर आपको पर्चा वापस लेना है तो ले सकते हैं। गुलाम नबी के इस बयान ने काफी चीजों को हवा दे दी है। इसके अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बाजार गर्म है कि आजाद अपनी पार्टी का पूरा नाम वापस लेने वाले हैं। गुलाम नबी को लेकर इस बात की भी चर्चा तेज है। इसकी वजह 2 है। पहली वजह गुलाम नबी आजाद की उम्र। गुलाम वर्तमान में 76 साल के हैं और कश्मीर में अब अगली बार चुनाव होंगे तो उनकी उम्र करीब 80 साल के आसपास रहेगी। दूसरी वजह उनकी राजनीति है। गुलाम नबी करीब 20 साल तक कांग्रेस में राज्यसभा के जरिए ही राजनीति करते आए हैं। कहा जाता है कि जब राहुल गांधी ने उन्हें कश्मीर में जाकर काम करने के लिए कहा तो उन्होंने बगावत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद कश्मीर आकर अपनी पार्टी बनाई और अब विधानसभा चुनाव जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं, ऐसे में गुलाम नबी आजाद का बैकफुट पर आना काफी सवाल खड़े कर रहा है।